लगे। कंस के अत्याचार से, कहते हैं कंस के अत्याचार से जहां तहां भागे हुए जो यदुवंशी हैं, यह सब का मेल मिलाप कराएगा, एकत्रित करेगा। इसीलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। इसके पश्चात गर्गाचार्य जी की दृष्टि जैसे ही श्री कृष्ण पर पड़ी, बाबा की समाधि लग गई। बाबा भाव समाधि में डूब गए। अब मैया यशोदा बैठी रही, रोहिणी माता बैठे रहे, नंद बाबा बैठे रहे। अब इधर आचार्य जी का, गर्गाचार्य जी का समाधि ही ना टूट रहा था, भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। तब नंद बाबा कहते हैं, आचार्य जी, ओ आचार्य जी कहाँ खो गए। जब उनको ऐसे कहते हैं तो उनकी ध्यान टूटती है। और गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यह जो आपका पुत्र है, प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है। इस समय इसने कृष्ण वर्ण स्वीकार किया है, इसीलिए इनका नाम कृष्ण होगा। रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में इनका जन्म हुआ है, इसीलिए इनका दूसरा नाम वासुदेव भी होगा। या पहले ये वासुदेव वसुदेव के पुत्र हो चुके हैं, इसीलिए इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। इसके अलावा इनके बहुत सारे नाम हैं जिन्हें मैं तो जानता हूं, लेकिन साधारण लोग इस बात को नहीं जानते। यह गोप और गायों की बड़ी बड़ी विपत्तियों से रक्षा करेगा। इस प्रकार नामांकन कर गर्गाचार्य जी जो थे वो मथुरा लौट आए। अब भगवान कृष्ण का नामांकन हो गया। अब इनकी बाल लीलाएं बहुत सी हैं। आइए कुछ लीलाओं के बारे में जानते हैं, सुनते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पानिभ्याम रिंगमानो विजन्नतु। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम कुछ बड़े हो गए, घुटनों के बल घसीट घसीट के चलने लगे, तो घसीटते घसीटते एक दिन गोकुल में कीचड़ में चले गए और कीचड़ में स्नान करने लगे। पूरे शरीर में कीचड़ कीचड़ कर लिए, पूरा कीचड़ लगा लिए शरीर में। तो मैया कहती हैं कि पंकाभिषिक्त सकल वयवम विलोक्यम दामोदरम वदति कोपवशात यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्यक्ति संस्मित मुखवतु नो मुरारे। मैया यशोदा ने कहा, रे कन्हैया, रे पूतना के शत्रु, पूतना के घातक, तू पूर्व जन्म में सूकर था क्या। बलराम जी कहते हैं, हाँ मैया, ये शुक्र ही था। कन्हैया सर हिलाते हैं, हाँ मैया, मैं शुक्र ही था। आपको कैसे पता चल गया। मन ही मन कन्हैया सोचते हैं कि मैया कैसे जान गई कि मैं पूर्व जन्म में शुक्र था। मैया ने कन्हैया को इस हाल में देखा तो हृदय से लगा लिया, उन्हें स्नान कराया और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। एक दिन आंगन में एक सुंदर सा बछड़ा बैठा हुआ था। कन्हैया चुपके से गए और उसका पूंछ पकड़ लिए। अब बछड़े का पूंछ जैसे ही पकड़े, बछड़ा उठ के दौड़ना शुरू कर दिया। अब कन्हैया लटक गए उसमें। मैया बचाओ, मैया बचाओ, बछड़ा दौड़ रहा है। कन्हैया चिल्ला रहे हैं, मैया बचाओ, मैया बचाओ। अब कन्हैया उस बछड़े का पूंछ दोनों हाथों से पकड़े लटके हुए हैं। मैया ने जैसे ही सुना, बोला कन्हैया छोड़ो छोड़ो। कन्हैया ने सोचा मैया धोती छोड़ने को कह रही हैं। कन्हैया अपना धोती छोड़ देते हैं। बछड़ा फिर भी नहीं छोड़ा, बछड़ा फिर भी नहीं रुका। कन्हैया ने अपनी लंगोट भी छोड़ दी, एकदम लंगल लंगा हो गए। बछड़ा दौड़ता रहा। मैया ने जैसे तैसे बछड़े को रोका, कन्हैया को उतारा। एक दिन नंद बाबा के यहाँ एक सुनार आया हुआ होता है। जब वह कहीं चला जाता है तो ये दोनों भाई घसीटते घसीटते उनके यहाँ चले जाते हैं और फुकनी से आग में फूंक मारते हैं। जब चिंगारी उड़ के पड़ती है तो दोनों भाई वहां से भागते हैं। बहुत सारी लीलाएं हुई। एक दिन क्या हुआ कि एक कुत्ता आ गया उनके आंगन में।
नंद बाबा के आंगन में। अब कन्हैया जाकर के कुत्ते के मुंह को खोलकर उसके दांते गिन रहा था, उसके मुंह में हाथ दे रहे थे। मन मैया ने जैसे ही देखा, सोचा कुत्ता कहीं काट ना ले, उसको भगाया। एक दिन कन्हैया और बलराम घसीटते घसीटते पानी के हौद के पास पहुंच गए, टब के पास पहुंच गए और उसमें कूद गए और उबडुब करने लगे, ऊपर नीचे होने लगे और चिल्लाने लगे, मैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया बचाओ। मैया आई, उनको बाहर निकाली, बचाई। बहुत सारी लीलाएं कर रहे थे भगवान। एक दिन मैया के आंगन में एक मोर आ जाता है। कन्हैया चुपके से जाते हैं और उस मोर के ऊपर बैठ जाते हैं। मोर उनको लेकर के उड़ जाता है। जैसे तैसे मैया उस मोर को उतार कन्हैया को उतारते हैं, मोर को नीचे करते हैं। अब मैया ने जैसे कन्हैया को ऊपर से नीचे उतारा। इस प्रकार कृष्ण और बलराम की अनेकों लीला होती रही। यशोदा मैया का काम धंधा जो घर का था, बलराम जी और कन्हैया के कारण वो सब गड़बड़ हो जा रहा था। वे कृष्ण और बलराम को देखने में ही सारा समय निकाल देती थी। एक दिन एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और सारी सखियों को एकत्र करके कहने लगी, शृणु सखी कौतुक में कम, नंद निकेतान गणे मया दृष्टम, गोधुली दूषितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। कहते हैं, अरे सखियों, आज मैंने नंद बाबा के आंगन में गोधूली से दूषित वेदांत के सिद्धांत रूप श्री कृष्ण को देखा नृत्य करते हुए। जब गोपियों ने श्री कृष्ण के इस छवि के बारे में सुना तो प्रार्थना करने लगी, हे श्री कृष्ण, हे हमारे प्रभु, आप हमारे पास कब आएंगे, हमारे घर कब आएंगे। भगवान श्री कृष्ण सबकी भावनाओं को जानते हैं, वो समझ गए। कुछ और बड़े हुए तो सारे मित्रों को एकत्र करके उन्होंने एक मंडली बनाई, जिसका नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। इस मंडल का गठन किया उन्होंने। ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया, अगर हम चोरी करने जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो कन्हैया कहते हैं कि पहले अभ्यास करो। और अभ्यास कहाँ से? अपने घर से करना है। अभ्यास अपने घर में ही करो, एकांत में घर में जा करके दही माखन चुराओ और खाओ। कन्हैया भी यही करने लगे, एकांत में अपने घर में पहुंचे और माखन चुरा कर खाने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण को माखन खाने देते हैं और इससे आगे की कथा हम लोग अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, सियावर रामचंद्र की जय, गुरु महाराज की जय, माता पिता की जय, श्रोता भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे नरोत्तम जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने कथा कहा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और इसी प्रकार बढ़िया से कथा सुनाए, है ना। बढ़िया सभी चरित्रों को इसी प्रकार थोड़ा तैयार स्पीड किए। में सुना दिए, थोड़ा स्पीड में सुना दिए गुरु जी, क्योंकि नेटवर्क कब भाग जाएगा कोई ठीक नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए समझ रहे हैं। समस्या नेटवर्क की तो बनी हुई। नहीं, बहुत बढ़िया रहा नरोत्तम जी। और जब आप दिल से प्रेम से करते हैं तो फिर नेटवर्क नहीं जाता है। हाँ धन्यवाद भैया जी। बहुत सुंदर, बहुत